नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से पीपल वृक्ष के पास एक दीपक लगाकर आप अपने बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। पीपल के वृक्ष में साक्षात नारायण का वास माना गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यदि आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए और आपको लगता है कि आपका समय बुरा चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। इस उपाय को आप किसी भी शनिवार से कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही शनिवार के दिन पीपल की पूजा कर रहे होंगे या फिर शनिदेव की पूजा कर रहे होंगे, शनि संबंधित कोई उपाय कर रहे होंगे। तो कुछ गलतियां हैं जो आपको इस दौरान नहीं करनी चाहिए। देखिए, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है और शनि देव है न्याय के देवता। आपने अपने अच्छे समय में जो असहाय हैं उनका आपने सहायता नहीं किया। जो आपके द्वार पर अगर कोई याचक आया, उनके साथ यदि आपने दुर्व्यवहार किया, किसी का दिल दुखाया, आपने जो निरीह जीव थे उनको आपने कष्ट पहुंचाया, किसी का हक आपने ले लिया, किसी का पैसा आपने लेकर उन्हें वापस नहीं दिया, पैसा मार लिया, इस प्रकार की जो आप कर्म करते हैं, तो इन्हीं कर्मों का फल शनि देव हमें देते हैं और सूद समेत देते हैं। इसलिए जब शनि की 7.5 चढ़ती है या शनि का ढैया आता है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। क्यों होता है? यही कर्मों का फल होता है जो उस समय व्यक्ति भोग रहा होता है। इसलिए यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा। आपको धार्मिक प्रवृत्ति अपनानी होगी। धार्मिक प्रवृत्ति अपनाने का मतलब ये कोई शर्म की बात नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति अपनाना बहुत ही अच्छी बात होती है। धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि आप बस माला कर रहे हैं। माला नहीं कर, आप भले 1-2 माला कम ही करें, लेकिन आपका जीवों के प्रति प्रेम हो, आप विनम्र रहें, आप लोगों पर दया करें, किसी का हक न मारें और असहाय लोगों की जितना हो सके सहायता करें। कुल मिलाकर कहें तो आपकी वजह से कभी किसी का बुरा या अनिष्ट न हो, इसका सदैव ध्यान रखें। अब आगे क्या करना है? शनिवार के दिन पीपल पूजन करें। अब पीपल पूजन यदि आप शाम को करते हैं तो सुबह के समय पीपल के नीचे नहीं जाते, या सिर्फ सुबह को करते हैं तो शाम को नहीं जाते, तो इस प्रकार से भी आपकी पीपल पूजा जो है वह पूर्ण नहीं होती है। और जब आप आधा अधूरा पूजा करेंगे तो इसका फल भी आपको आधा अधूरा ही प्राप्त होगा, क्योंकि शनिवार को पीपल पूजन करने का अपना अलग ही नियम है। प्रातःकाल आपको पीपल की पूजा करने के लिए 1 लोटा जल ले लेना चाहिए। लोहे का लोटा यदि आपको मिलता है तो यह बहुत उत्तम है। अगर नहीं मिल पाता है, शायद ही मिल पाए, बहुत कम मिल पाता है ऐसा लोटा, तो आप स्टील का लोटा ले लीजिएगा, इसमें जल भर ले। भूलकर भी तांबे का लोटा लेकर पीपल की पूजा ना करें, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है और सूर्य और शनि में कभी भी नहीं बनती है। इस वजह से पीपल पूजन जब भी करें तो आप तांबे का लोटा ना लें, इसके स्थान पर आप लोहा या फिर स्टील के लोटे का प्रयोग करेंगे। तो पीपल पूजन में 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला तो सुबह और शाम दोनों समय आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है इस दिन पूजा के लिए। दूसरा, इस दिन पूजन के लिए आप तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं कीजिएगा, स्टील या लोहे का प्रयोग कीजिएगा। अब तीसरा, ध्यान दीजिएगा कि जब भी पीपल पूजन करें तो यह पीपल का जो पेड़ है या किसी मंदिर में हो, क्योंकि मंदिर में आपको पीपल के पेड़ बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो मंदिर वाले पीपल के पेड़ की पूजा करें, या फिर कोई ऐसा विशाल पीपल का पेड़ है जिसकी पूजा सभी लोग प्रत्येक शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा पर करते हैं, ऐसे पूज्य पीपल पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिसमें अक्सर लोग पूजन करते हैं। और पुराना, कोई विशाल पुराना पीपल का पेड़ हो, ऐसे ही पीपल पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अत्यधिक शक्तियाँ प्रबल होती है। यदि शनि संबंधित कोई समस्या है, आपको शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पीपल पूजन कर रहे हैं, तो थोड़ा अंधेरा हो प्रातःकाल, उसी समय आपको जाकर पीपल पूजन करना चाहिए। लेकिन यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल पूजन कर रहे हैं या पितरों के निमित्त पीपल पूजन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पीपल पूजन प्रातःकाल 8 बजे तक कर सकते हैं। तो शनि संबंधित समस्याओं से समाधान के लिए जल के लोटे में आपको काला तिल और थोड़े से सफ़ेद चावल इस जल के लोटे में रखना है और इस जल से पीपल को सींचना है। और मात्र 11 शनिवार आप ऐसा करके देखिए,
सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आपको प्रत्यक्ष नजर आएगा। जल चढ़ाने के बाद पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा अवश्य कर लें। और इस दौरान जब आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए और शनि संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शनिदेव को ध्यान करके इनको प्रणाम कीजिए और आपकी जो भी कोई मनोकामना है इस मनोकामना को कहते हुए भगवान से प्रार्थना कर लें। तो इस प्रकार से प्रातःकाल की आपको पूजा करनी है। अब शाम के समय एक दीपक शाम के समय आपको लेकर इसी पीपल वृक्ष के नीचे आना है, लेकिन ये दीपक थोड़ा आपको विशेष तरीके से तैयार करना होगा। आप बाजार से काले रंग का सूती का कपड़ा ले लीजिएगा थोड़ा सा, और इससे आपको दीपक के लिए बाती बनानी है। तो एक काली बाती का दीपक जिसमें सरसों का तेल आपको भर लेना है और यह दीपक लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाइए और इसे आप पीपल के नीचे प्रज्वलित करके फिर जैसे आपने प्रातःकाल अपनी मनोकामना कह के प्रार्थना किया, ठीक उसी प्रकार से आप प्रार्थना करें। इसके बाद आप सीधे घर को आ जाए। दीपक जब आप लगाएंगे तब शाम को अंधेरा हो जाए, इसके बाद ही आप पीपल के नीचे दीपक लगाएं। और दीपक लगाने से पहले इसे डायरेक्ट ज़मीन पर मत रखिएगा, थोड़े से काले उड़द लेकर जाएं और इस काले उड़द के ऊपर आप दीपक स्थापित करके फिर प्रज्वलित करें। इस विधि से मात्र 11 शनिवार को यदि पीपल की पूजा की जाए, दोनों समय सुबह और शाम के समय, और प्रार्थना की जाए तो जीवन में चाहे कितना भी भयंकर शनि दोष क्यों न लगा हो, यह दोष शीघ्र ही समाप्त होता है। बस आवश्यकता है कि जो बातें आपको बताई गई हैं पीपल पूजन के लिए, पीपल पूजन में समय का ध्यान रखें, सुबह शाम दोनों समय पूजन करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, वह कर्म के अनुसार लोगों को फल देते हैं, तो अपने कर्म को भी सुधारने की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।